अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो जी ये है सुबह का टाइम, तकरीबन 10:30 या 11 बज रहे थे। तो जैसे ही मैं उठ के बाहर गई ना तो इतनी कोई आंधी तूफ़ान आया हुआ था, बेतहाशा हवा चल रही थी, इतना तेज़ हवा चल रही थी। उसके बाद जैसे ही मैं बाहर गई ना तो बारिश स्टार्ट हो गई। तो इतना दिल खुश हुआ, इतने दिन से मौसम बड़ा वो था, गर्म था, बारिशें नहीं हो रही थी। हुई थी 2-4 बारिशें हुई थी। मैंने व्लॉग तो नहीं बनाया था, उसका मुहर्रम चल रहा था तो मैंने नहीं बनाया व्लॉग। तो जी उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई और बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे देखते हुए, क्योंकि बस बच्चे मेरे सो रहे थे, अगर वो उठे होते तो वो भी इंजॉय करते। तो जी मैं उसके बाद चली गई ऊपर, चाय मैंने पी ली थी और जैसे ही बहुत काफ़ी टाइम मैं ऊपर बैठी रही, फिर नीचे आई, तकरीबन 12 बज गए थे। फिर मैं आके ना मसूर की दाल चढ़ा दी। मैंने कहा 12 बज गए, चलें जी काम भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चे जैसे उठेंगे तो 12-1 बजे खाना दोगी। उसके बाद जो तूफ़ान आया ना, बस हमारी तो खिड़कियाँ भी नहीं लगी हुई, तो अंदर हवा, तो सारी चीज़ें दरम बरम हो रही थी। मैंने कहा ये देखो तो सही क्या हो रहा है। फिर जी मैं चली गई ऊपर। तो ऊपर जब जाके देखा तो कुछ अजीब सा मौसम हो रहा था कि हवा चारों तरफ की चल रही थी, इधर उधर इधर, पता नहीं किस सिमत की हवा थी, मुझे तो समझ से बाहर थी मेरे। और इतना कोई तेज़ बारिश हो रही थी ना, मुझे बस अच्छा भी लग रहा था और मुझे खौफ भी आ रहा था, डर भी लग रहा था ना मुझे देख के कि ऐसा ऐसा लग रहा था कि पानी आ रहा है ऊपर से, बिल्कुल पानी जैसे कोई गिराता है ना पानी जगह भर भर के, तो इस तरह की बारिश हो रही थी। खैर मेरे बच्चे भी उठ गए थे, मैंने उन्हें उठाया, मैंने कहा बारिश चली जाएगी, आप लोग भी इंजॉय कर लो, आप लोग भी देखो बारिश को। तो इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे बच्चे भी। तो बड़ा गर्म मौसम है। खैर जी अब फिर जो है ना वही मौसम हो गया गर्म, और गर्मी स्टार्ट हो गई है, फिर से धूप निकल आई थी बाद में तो दूसरे दिन। तो ये देखिए जी यहाँ पर तो बस ये जो रोड है ना, ये पानी इस तरह बहता है कि अल्लाह माफ़ करे, यहाँ से पैदल बंदा जो है ना क्रॉस नहीं कर सकता। उसके बाद जी बच्चे मेरे दाल तो कहाँ खाते, उन्होंने कहा मम्मा नहीं हम तो खाएंगे पकोड़े और चना चाट। एक मेरे बेटे ने कहा चना चाट खाने, दूसरे ने कहा पकोड़े खाने। तो खैर मैंने दोनों की पसंद की चीज़ें बना दी थी। तो मैं नीचे आई, फिर मैंने पकोड़े वगैरह बनाए, पापड़ी वगैरह बनाई। मैंने पापड़ी नहीं थी, कोई जा ही नहीं रहा था, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि जो है ना मुझे घर में पापड़ी बनानी पड़ी। तो पापड़ी के बगैर जो है ना बच्चे मेरे नहीं खाते भाई चना चाट, और अच्छी भी नहीं लगती फिर। तो जी ये बन गए हमारे पकोड़े, बड़े मज़ेदार और बहुत क्रिस्पी बने थे, बहुत ज़बरदस्त बने थे, बहुत अच्छे। और फिर इतना कोई तेज़ बारिश हो रही थी ना कि बाहर जाके खाने का तो मज़ा और होता है बारिश में बैठ के, लेकिन जो है ना बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। मैंने कहा कि आप लोग ऐसा करो नीचे खा लो आप लोग, फिर ऊपर चले जाना तो इंजॉय कर लेना। तो बच्चे मेरे मान गए। खैर तो खैर मानना ही था, ऊपर तो बारिश हो रही थी। फिर उसके बाद जी अंदर बैठ के इन्होंने एंजॉय किया, बाहर नहीं जा सके बच्चे खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बना ली थी चना चाट। इसमें मैंने इमली और प्याज, टमाटर, पुदीना और मीठी चटनी मैंने बना के रखी हुई है। तो बेटा मेरा जो है ना कभी इसको बहुत पसंद है चना चाट, तो ये कभी कभी खा लेता है ना बना के। चने भी मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं। अच्छा जी उसके बाद मैंने इनको प्लेट्स पे डाल कर दिए और इन्होंने खाया और बड़ा मज़ा आया जी, बहुत मज़ा आया। फिर चला गया ये मेरा बेटा ऊपर जा रहा है कि देख के आता हूँ बैठने के है मौसम, लेकिन इतना तेज़ कोई बारिश थी, बिल्कुल कोई 2-3-4 घंटे बारिश रही है। तो बारिश जाने का नाम नहीं था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो ये ज़िद कर रहे थे कि जो है ना हमने ऊपर जाके खाना है, तो मैंने कहा जाओ देख के आओ मौसम कैसा है, तो बैठने का है तो फिर जाना, नहीं तो नहीं। फिर ये खा के ही खैर बाद में गया ऊपर, तो कहता है कि नहीं वहाँ बैठने का वो नहीं था मौसम। तो जी ये देखें बादल ही बादल हैं, फिर हमारा तो भर जाता है जी पानी। तो हमें तो ये फ़िक्र हो रही थी कि जो है ना पानी निकालना है। ये देखिए बिजली चमक रही है। अच्छा बारिश थोड़ी देर के लिए थम गई थी, तो बिजली चमक रही थी कि अभी कोई वो चांसेस नहीं थे कि जो है ना बारिश ख़त्म हो। देखिए यहाँ से थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया था, मतलब अच्छे से ये कि बादल हट गए थे,
تو بارش تو خیر ہو رہی تھی، اور ایسا وہ تھا بھی کہ جو ہے نا ہونی ہے، اور ہوئی بھی. تو جی یہ میری بیٹی دیکھیں جی، یہ انجوائے کر رہی ہے، بارش میں نہا رہی ہے اور اپنی گاڑی بھی چلا رہی ہے. تو یہاں پہ بہت سکون مل رہا تھا دیکھ کے نا، بس دل خوش ہو گیا. اس کے بعد جی ہو گیا جی شام کا ٹائم، تقریباً یہ 4-5 بجے کا ٹائم تھا. پھر میں نے جی چکن کڑھائی بنائی، اور یہ فرائی پین میں بناتی ہوں. یہ بہت مزے کی بنتی ہے، یہ بٹ کڑھائی والوں کی ریسیپی ہے، یہ بڑی زبردست بنتی ہے. یہ میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کی ریسیپی ضرور دوں گی. بڑی یہ مزیدار بنتی ہے. یہ دیسی گھی میں بنتی ہے یا آپ مکھن میں بنا سکتے ہیں اس کو میں آئل میں نہیں بناتی ہوں. اس کی انشاءاللہ میں 1-2 دن میں نا ریسیپی شیئر کروں گی. تو میں نے پھر نیچے آ کے یہ کھانا بنایا. پھر تندور سے ہم نے روٹی منگوا لی، کیونکہ ہمیں پکوڑے اور اس سے تو پیٹ نہیں بھرا. خیر وہ دال جو ہے نا وہ تو ہم نے وہیں کی وہیں چھوڑ دی، وہیں رکھ دی. پھر جو ہے نا ایسے موسم میں پھر ایسی چیزیں اچھی لگتی ہیں نا، چٹپٹی سی. تو جی چلیں جی، یہ تھا آج کا ولاگ. اگر پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. تھینک یو، اللہ حافظ.